जिस दिन हजरत उमर का इंतकाल हुआ उस दिन सूरज को ग्रहण लगा। सारे मदीने में अंधेरा हो गया। इस तरफ चारों ओर लोगों का रोना और उधर सूरज का सिया हो जाना एक कयामत का मंजर सा नजर आता था। मदीने के बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, ए माँ, क्या आज कयामत है? माँ कहती थी कि नहीं, आज अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का इंतकाल हुआ है। फारूक आजम की शहादत का पूरा वाकया हम आप आगे बयान करेंगे, इसलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा। आए वाकया शुरू करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक सुर्ख रंग के मुर्ग ने आपके बदन में 2-3 ढोंगे मारी हैं। आपने यह ख्वाब खुतबाए जुमा में बयान फरमाया। इस ख्वाब की ताबीर बयान की गई कि कोई काफिर उमर को शहीद कर देगा। चुनांचे जुम्मा के रोज़ यह ख्वाब बयान किया गया और बुध के दिन सुबह की नमाज में आप जख्मी किए गए। आपकी यह आदत थी कि नमाज शुरू करने से पहले सफ़ों को सीधा किया करते थे। जब सफ़ें सीधी हो जाती तब अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते थे। बुध के दिन जब आपने सफ़ें सीधी करने के बाद नियत बांधी तब फिरोज नामी एक आतिश परस्त दोस्तों आप लोग जानते हैं ना, मतलब आग की पूजा करने वाला मुशरिक गुलाम ने आपको 2 धारी छुरी से जख्मी कर दिया। फारूक आजम के पेट पर जख्म आ गया। आपको गिराकर वह काफिर फिरोज भाग गया। रास्ते में जमात के अंदर और भी सहाबा को शदीद जख्म लगाए गए। आखिर एक अंसारी ने उस पर अपना कंबल डालकर उस फिरोज नामी कातिल को पकड़ लिया। जब उस जालिम ने यह जान लिया कि अब मैं पकड़ा गया हूँ और मेरा हश्र बुरा होगा, तो वह काफिर अपने हाथों से छुरी मारकर मर गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपनी जगह नमाजें पढ़ाने के लिए हुक्म दे दिया। खुद वहीं बैठकर नमाज पढ़ते रहे और जख्मी होकर भी वहीं हाजिर रहे। जब लोग नमाज से फारिग हुए तो हज़रत इब्ने अब्बास से फरमाया, ए इब्ने अब्बास, देखो तो मुझे किसने कत्ल किया है। इब्ने अब्बास ने अर्ज़ किया कि एक आतिश परस्त मुशरिक गुलाम ने जिसका नाम फिरोज है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर फरमाया, इलाही तेरा शुक्र है मेरी मौत किसी कालिमा गौ शख्स के हाथों से नहीं हुई। आपको शदीद जख्म आया था। आपको जो शरबत पिलाया गया वह जख्म के रास्ते से बाहर निकल आया। इतना गहरा जख्म था। लोग आपका हाल पूछने के लिए आते थे। एक नौजवान आया और हाल पूछ कर लौटा तो हज़रत उमर ने देखा कि उसका तहमन ज़मीन से लगता है। फरमाया, इस नौजवान को मेरे पास वापस लाओ। जब वह दोबारा हाजिर हुआ तो फरमाया, मियाँ, अपने तहमन को ऊंचा कर लो। यह अमल अल्लाह के नज़दीक अच्छा है। तुम्हारा कपड़ा भी ज़मीन पर ख़राब होने से महफूज रहेगा। जब आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तब आपने अपने साहबजादे अब्दुल्ला से फरमाया, बेटा, तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और उनसे मेरा सलाम कहकर अर्ज़ करना कि उमर ने आपसे इजाज़त चाही है कि आप अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होने की इजाज़त फरमाएं। चुनांचे जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए तो क्या देखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन भी हज़रत उमर के गम में रो रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने हज़रत उमर का सलाम व पैगाम अर्ज़ किया तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि यह जगह ख़ास मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मैं अपनी जान से उमर की जान की शान को ज़्यादा पसंद करती हूँ और इजाज़त देती हूँ कि शौक़ से इस मुबारक जगह में दफन किए जाएं। जब हज़रत अब्दुल्ला वहाँ से इजाज़त लेकर वापस आए तो हज़रत उमर को उनका इजाज़त देना सुनाया गया तो हज़रत उमर ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इजाज़त मिल गई। मगर ए अब्दुल्ला, तुम एक काम करना, जिस वक्त मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे को तैयार करके फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ले जाकर रखना और कहना कि इस वक्त उमर का जनाजा हाजिर है और आपसे इजाज़त चाहता है। अगर उस वक्त भी इजाज़त फरमाएं तो मुझे अंदर दफन कर देना। मुझे अंदेशा है कि शायद कुछ मेरे लिहाज से इजाज़त दी हो, इसलिए वादे वफात फिर इजाज़त ले लेना। और फिर फरमाया, बेटा, मेरे सिर तकिए से हटाकर ज़मीन पर डाल दे ताकि मैं अपना सिर
खुदा के सामने जमीन पर डालकर रगड़ूं ताकि मेरा रब मुझ पर रहम फरमाए। ऐ बेटा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें बंद कर देना और मेरे कफन में दरमियानी खर्च करना, फिजूल खर्च ना करना, क्योंकि मैं अगर खुदा के नज़दीक अच्छा ठहरूं तो मुझे दुनिया के कफन से बहुत बेहतर कफन मिल जाएगा, और अगर मैं बुरा करार दिया गया तो यह भी मेरे पास न रहेगा। बेटा, अगर सारे जहान की दौलत और सामान इस वक्त मेरे पास होता तो मैं इसे कयामत के दिन की घबराहट से नजात पाने के लिए खैरात कर देता। यह सुनकर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये कसम अल्लाह की, मैं आपके मुतालिक यह यकीन रखता हूँ कि आप तो बराए नाम ही कयामत की हौलनाक चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, सैयदुल मोमिनीन हैं। आप किताबुल्लाह से और निहायत इंसाफ से फैसला करने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत इब्ने अब्बास की यह तकरीर बहुत पसंद आई। सख्त तकलीफ के बावजूद जोश व शौक में उठकर बैठ गए। फरमाया, ए इब्ने अब्बास, क्या तू इन बातों की गवाही कयामत के दिन अल्लाह के सामने देगा? हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, हाँ दूंगा। यह सुनकर हज़रत उमर को इत्मीनान हुआ और इसके बाद बहुत सी नसीहतें और वसीयतें फरमाईं और इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आपके जनाजे को तैयार करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजरा शरीफ के सामने लाकर रख दिया गया और बुलंद आवाज़ से अर्ज़ किया कि ए उम्मुल मोमिनीन, जनाजा उमर का हाजिर है। अब फिर आपसे इजाज़त मांगता है कि अगर हुक्म हो तो हुजरे शरीफ में दफन किया जाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रोती थीं और फरमाती थीं कि मैं खुशी से आज फिर हज़रत उमर को इजाज़त देती हूँ। चुनाचे आपको हुजरा शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया गया। जिस दिन हज़रत उमर का इंतकाल हुआ उस दिन सूरज को ग्रहण लगा, सारे मदीना में अंधेरा हो गया। इस तरफ लोगों का रोना और दूसरी तरफ सूरज का सियाह हो जाना एक कयामत का मंजर था। मदीने के बच्चे अपनी माँ से पूछते थे कि ए माँ, क्या आज कयामत है? माँ कहती थी कि नहीं, आज अमीरुल मोमिनीन उमर का इंतकाल हुआ है। बाद विसाल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या मामला हुआ? आपने फरमाया, मैंने अपने रब को बड़ा रहम वाला पाया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कतई जन्नती होने के बावजूद खौफ इलाही देखिए कि किस तरह अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से खौफ का इजहार फरमाते थे। नज़ा का आलम है मगर खिलाफ शरअ बात नहीं देख सकते। नौजवान को तहमत ऊंचा बांधने की नसीहत फरमाते हैं। मालूम हुआ कि मुसलमान को बहरहाल शरीयत का पाबंद और शरीयत के खिलाफ बात से बेजार रहना चाहिए। अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से डरते रहना चाहिए। यह भी मालूम हुआ कि सिद्दीक़ अकबर की तरह फारूक आज़म भी बड़े ही खुशकिस्मत थे कि उन्हें भी हुजूर के साथ दफन होने की जगह मिली। सामीन हजरात, आपको ये वाक़या कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सदफ नूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक ऐसी ही वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ खैर में याद रखिए।